देखिए रिश्पा के स्कूल से ईमेल आई है। इब्राहिम। जी मम्मा। यार रिश्पा को जरा फौरन बुला के लाना। ओके मम्मा। रिश्पा आपकी मम्मा आपको बहुत गुस्से में बुला रही है, आपकी कोई ईमेल आई है। क्या बोल रही? जी मम्मा जान मुझे बुलाया। यार रिश्पा इधर आओ, जरा आके मेरे पास जरा बैठो। जी माँ। जी ये आपके स्कूल से क्या ईमेल आई है कि आपने हेल्थ सोशल केयर छोड़ के और आपने बिजनेस चूज कर लिया है? मम्मा प्लीज स्कूल कॉलेज होगा। क्यों? अगर मेरी फ्रेंड्स को पता चल गया तो वो मुझे ग्रुप से निकाल देंगी। ये कौन सा ग्रुप है जो आपका कोर्स डिसाइड कर रहा है? मम्मा मेरी फ्रेंड्स बिजनेस ले लिया, उन्होंने कहा हेल्थ इंस्टीट्यूट के बोर्डिंग है। 2 महीने पहले केयर की इंटर्नशिप के लिए तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, अब क्या हो गया? अब मेरा माइंड चेंज हो गया मम्मा। माइंड चेंज हुआ है आपका कि किसी ने करवाया हुआ है आपका माइंड चेंज? आप नहीं समझेंगे मम्मा, स्कूल में अकेले रहना इजी नहीं होता। और ग्रुप में रहने के लिए आपको अपना फ्यूचर दांव पे लगाना इजी लग रहा है? यार शमा उसकी बात तो सुन लो यार, वो टीनेज में है, 16 साल की उम्र में बच्चों के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। यार अगर इंटरेस्ट चेंज हो गया था तो ईमेल छुपाने का क्या मकसद था? एटलीस्ट मुझे एक ईमेल तो बताती ना, उसको तो बताना चाहिए था ना मुझे। यार मैं कह रहा हूँ उसके बेवजह प्रेशर मत डालो, वो पहले स्कूल की चॉइसेस से ओवररन हुई है। थैंक यू मैम। यार जानो, हर दफा बच्चे को बचाने से किसी मसले का हल नहीं हो। यार हर दफा बच्चे को डांटने से भी सच बाहर नहीं आता। मम्मा बिजनेस कोई बड़ा कोर्स तो नहीं है। बिल्कुल नहीं बेटा, बात कोर्स की नहीं है तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकती हो। बात ये है कि आप रख किसकी मर्जी से रही हो, अपनी मर्जी से कि अपनी फ्रेंड्स की मर्जी से? रिश्ता अगर तुम्हारी दोस्त है, सोशल मीडिया चूज करती तो तुम क्या करती? अम्मा से लिए मैं भी वही चूज करती। कर क्यों वो कहानी बदले तो फिर तुम क्या करोगी? पिछले हफ्ते भी आपने उनकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड खुद बनाई थी। ग्रुप वर्क था वो। तो ग्रुप वर्क में ग्रुप का था। उन्होंने तुम्हें कहा था कि कोर्स चेंज करो? उन्होंने कहा था अगर तुमने हेल्थ एंड सोशल केयर चूज किया, हमारा बिजनेस है, तो तुम ग्रुप में ही रह सकते। उन्होंने साथ रहने की रिक्वेस्ट की थी तुमसे, या तुम्हें इस चीज का डर था कि मैं अकेली रह जाऊंगी? ये क्या मैसेज है कि स्लाइड फिनिश कर दो और फिर देखते हैं कि आपको सैटरडे को साथ लेके जाना है कि नहीं जाना? तुमने उनका काम भी कर लिया और अभी भी तुम्हारी जगह पक्की नहीं है उनके प्लान में। मुझे लगा था अगर मैं एक और काम कर दूंगी तो मुझे प्रॉपर्ली एक्सेप्ट कर लेंगे। बेटा जो लोग हर वक्त नया प्रूफ मांगे वो तुम्हें अपना नहीं रहे, तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अम्मा से लिए, लेकिन अगर मैं मना कर दूंगी तो फिर मेरे पास कोई नहीं होगा। मरियम का मैसेज है, वो कह रही है कि कल मैं तुम्हारे लिए हेल्थ एंड सोशल केयर के सेशन में जगह रखूं। तो आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? वो पॉपुलर ग्रुप में नहीं है। बेटा दोस्त जरूरी होते हैं लेकिन किसी के लिए अपने फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। भाईजान आप सबके लिए कहना बहुत आसान है। जब मैं इंस्ट्रक्शंस मिस कर देती हूँ और फिर ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ तो बच्चे मुझे वियर्ड समझते हैं। मैं बस नॉर्मल लगना चाहती हूँ। बेटा मुझे कोर्स से ज्यादा इस बात का दुख है कि आप अपने आप को अकेला क्यों समझती हो। आपने मुझे ये बात बताना भी गवारा नहीं समझा। और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करते करते ये मान रहा था कि जो ग्रुप तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे लिए अच्छा भी है। जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मुझे भी डर लगता था कि मेरी दोस्तें मुझसे छूट ना जाए। अम्मा सिली फिर आपने क्या किया? बेटा मैं उनकी बातों से ज्यादा मैं उनके रवैये को गौर से देखा। जो तुम्हारी असल शख्सियत को बर्दाश्त ना करे, उनको खुश रखते रखते कहीं तुम अपने आप से दूर ना हो जाओ। लेकिन अम्मा सिली अगर मैं हेल्थ एंड सोशल केयर चूज करके एक मिस्टेक बना दूं फिर? मिस्टेक भी जिंदगी का हिस्सा होता है बेटे। अपना सोचा हुआ फैसला अगर गलत भी हो जाए तो उसे सीखने को मिलता है। किसी और के डर में लिया हुआ फैसला सिर्फ अफसोस देता है। ये लो बेटा, अपने अंदर की आवाज सुनो और फैसला करो। हेल्थ एंड सोशल केयर मेरा पैशन है, लेकिन बिजनेस में सिर्फ उनकी दोस्तों की वजह से जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे जाने के बाद स्कूल को कॉल नहीं करूंगी। और कई करियर एडवाइजर से तुम खुद बात करोगी, हम तुम्हारे साथ पॉइंट्स लिखने में हेल्प करेंगे। और ग्रुप? रिश्बा आज उनकी स्लाइड नहीं तुम बनाओगे, सीधा लिखो कि मैंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। अगर वो प्रेशर और एक्सक्लूजन कंटिन्यू रखें तो आप टीचर को जरूर बताएं। ये स्ट्राइक कराना नहीं होता, ये आप अपने टीचर से सपोर्ट ले रही हो। आज तुम्हें इन ग्रुप चैट म्यूट रखनी है और बार बार मैसेजेस पढ़ के अपना प्रेशर मत बनाओ।
वैसे मैं मरियम को क्या लिखूं? यार बस आप उसको ये कहो कि मेरे लिए सीट रखना, बहुत बहुत थैंक यू आपका। अगर मेरी पुरानी फ्रेंड्स मेरे से बात करना बंद कर दे, बेटा लोगों को खोने का दुख जरूर होता है, लेकिन अपने आप को खोना ज्यादा दुख देता है। जो तुम्हारी मेहनत सेलिब्रेट करे, मुश्किल वक्त में साथ दे और तुम्हें बदलने की शर्त ना रखे, पहले उस दोस्त को पहचानो। जिस लड़की को अपनी कीमत पता हो, उसे आगे बढ़ने के लिए हर किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। ओके डन, कल मैं अपना रजिस्टर कोर्स वापस रखूँ, और बाद में असल में अगर आपका माइंड बदल जाए तो डिसीजन मेरा होगा, डर का नहीं। पक्की बात है जी। आपके ख्याल में बच्चों को दोस्तों के साथ रहने के लिए अपनी पसंद बदल लेनी चाहिए या नहीं? और प्लीज कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और हमारी फैमिली स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट बाय बाय। अलिशा आओ आओ इधर बाबू। और बस मैं नॉर्मल होना चाहती हूँ। मैं आपके जाने के बाद तू है तो और जगह थती है, पूरी लाइन ही जैसे बोलनी चाहिए। सीरियस हो यार, मैं कह रहा हूँ उस पे ऐसे भेजा प्रेशर मत डालो। आपको पता है वो पहले ही पागल है वो। अच्छा मैं बोल रहा था ओवर नहीं मेरे कहना, मैं कहूँगा वो पहले ही ओवरऑल अच्छा तो है क्या है उसमें? पहले स्कूल चॉइसेस से ओवरवेल्ड हुई है। वाओ बाकरा कौन फाइट हो बुक कर दो टच रख दो। ओला हाँ। यार मैं कह रहा हूँ प्रेशर मत डालो उसके ऊपर, वो पहले ही आपको पता है उसको उसका दिमाग तो ओए बैठे ये अच्छी सी प्रोग्राम में क्यों गए ये क्या है यार? यू नो पिकाबू स्टार्ट। आप हमेशा दरवाजे में खड़े रहना, सब कहेंगे कि आप दरवाजे में शुरू होते हैं। भैया लोग डायरेक्ट खुशी रखी हुई है। डायलॉग बोलना, मेरी चाय खत्म हो गई, खाली कप पकड़ाया है।